यूं तो मुझे बार बार किसी को देखने की आदत नहीं। यूं तो मुझे बार बार किसी को देखने की आदत नहीं, लेकिन जब से तुम्हें देखा है भगवान, जब से बीतरागी भगवान तुम्हें देखा है, कुछ और देखने की चाहत नहीं। जब शांत बीतरागी मुद्रा देखते हैं तो फिर और कुछ देखने की चाहत खत्म हो जाती है। मन्ने वरम हरिहरादयो दृष्टया दृष्टे सुएषु हृदयम त्वयि तोषे मेति किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। आचार्य देव मानतुंग स्वामी ने इस बात को 1000 साल पहले संस्कृत में कहा था। आज अपन उसको हिंदी में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसको ठीक मानता हूं। बहुत सुंदर अलंकारिक भाषा में सजाया है कि मैंने बहुत सारे देवता देखे, हरि देखे, हर देखे, घर घर देखे, बहुत सारे देवता देखे, और उनको देखने के बाद भी आप हमारे मन में बस गए। आपको देखने की इच्छा बनी रही, लेकिन आपको देखने से क्या फायदा, क्योंकि आपको देखने के बाद किसी और को देखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अलंकार है, और अलंकार की भाषा में कहते हैं कि आपको देखने से क्या फायदा कि और किसी को देखने की इच्छा ही खत्म हो गई। वास्तव में सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि रागी दूषी देवों को देखने की इच्छा भी खत्म हो गई। बीतरागता समझ में आई, बीतरागता का मार्ग समझ में आया। ज्ञानियों, तत्व ज्ञान की बात हर किसी को नहीं रुचती है, हर किसी को समझ में नहीं आती। विचार करना, अरहंत भगवान की अद्भुत प्रतिमा है, अरहंत भगवान की अद्भुत विभूति है, अरहंत भगवान का अद्भुत समोषण है। फिर भी प्रवचन करते हुए भी उन्हें आश्रव बंद नहीं हो रहा है, चलते हुए भी आश्रव बंद नहीं हो रहा है, बोलते हुए भी आश्रव बंद नहीं हो रहा है, खड़े हैं तो भी आश्रव बंद नहीं है, पद्मासन से समोषण में विराजे हैं तो भी आश्रव बंद नहीं है। उन्हें आश्रव बंद नहीं है, और वही हम करते हैं तो हमें आश्रव बंद होता है। उनका वह प्रवृत्ति कर्म की निर्जरा में कारण बन रही है, और उनका कर्म उदय में आ के खत्म होता जा रहा है, और हमारी प्रवृत्ति आश्रव बंध में, संसार के बढ़ने में कारण बन रही है। कारण क्या है? बोलो, कारण क्या है? कारण है राग द्वेष मोह का परिणाम। हमारी वृत्तियां इच्छा पूर्वक हैं, क्षयोपशमिकी हैं, और उनकी प्रवृत्तियां सहज हैं। माया चारुब इत्थेनम। जैसे बादल इधर से उधर चले जाते हैं, वैसे उनकी तो दिव्य ध्वनि भी सहज रूप से खिलती है। इस सब का सब पुण्य विपाक है, और ये पुण्य का फल भी बंध के मामले में अकिंचित कर है, उन्हें कोई बंध नहीं हो रहा है। हम दो शब्द भी बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अभिप्राय छिपा होता है, या तो राग छुपा होता है या फिर द्वेष छुपा होता है। जैसे छोटे छोटे शब्द, बहुत सारे शब्द हैं, और इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। देख लो आप, ढेर तरह के शब्द हैं, ढेर तरह की प्रवृत्तियां हैं। आचार्य कुंद स्वामी से किसी ने प्रश्न किया कि जैसे तीर्थंकर भगवान को आश्रव बंद नहीं हो रहा है, वैसे हम सब संसारियों को भी नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
आत्मा तो शुद्ध निश्चय न से शुद्ध ही है। जब प्रवृत्ति करते हुए उन्हें आश्रव बंध नहीं हो रहा है तो हमें क्यों हो रहा है? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, यदि सो सुहो व सुहो नहवदि आदासयं सहावेन संसारो बिन विज्जति सभ्येशिम जीव कायाणम। अरे भाई, भगवान जिनेश्वर की बात छोड़ो, उन्होंने मोह आदि कर्मों को नष्ट किया है और ज्ञानी मोह आदि कर्म नष्ट हो भी सकते हैं। जैसे इसी संसार में देखो, किसी का मोह कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। किसी आसक्ति बहुत खतरनाक होती है, किसी की आसक्ति बहुत मंद होती है। नारियल का गोला एक वैसा होता है कि जो छिलके से चिपका होता है, दूसरा वैसा होता है छूक करके छिलके से दूर होता है। ऐसे ही संसारी आत्माओं में भी कम राग वाले, ज़्यादा राग वाले द्वेष देखे जाते हैं। तो जिनका राग पूरा खत्म हो गया, ऐसे वीतराग अरहंत भगवान भी होते हैं। भाई, अरहंत भगवान को राग द्वेष नहीं है, इसलिए उन्हें बंध नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। जदिसो सुहो व असुहो न हवदि आदा स्वयं सहावेन। अगर ये संसारी जीवों में स्वयं ही शुभ और अशुभ रूप प्रवृत्तियां ना हो, शुभ और अशुभ रूप दशा ना हो, आत्मा शुभ और अशुभ रूप ना परिणम रहा हो, तो उनके संसार भी नहीं होगा। सारे जीव मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त हैं क्या? आंखों से तो दिख रहा है, आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं, आंखों से दिख रहा है कि पुरुषों को बैठने की व्यवस्था यहां है, महिलाओं को बैठने की व्यवस्था यहां है। तीर्थंकर भगवान के समौषण में भी एक नहीं 12-12 सभा लगती हैं, क्योंकि वहां पर भी जो बैठे हुए हैं वो संसारी हैं। अगर वो मिक्स होके बैठ जाएं तो पास पास बैठना ही उनके लिए आफत बन जाए, उसी में ही विकल्प चालू हो जाएं। कोई तो सोचेगा कि देखो इसने छू लिया, और कोई सोचेगा कि छू लेना है। ऐसी तो कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ, राग और द्वेष के परिणाम चलते रहते हैं। इसलिए तो संसार है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जन जन के लिए कल्याण करती है। वो दिव्य ध्वनि निमित्त रूप से, बहिरंग निमित्त रूप से संसारी जनों के परिणामों को उज्जवल करने में निमित्त बनती है। वास्तव में वो वचन वर्गणाएं हैं, लेकिन वो वचन वर्गणाएं जो बिना उनकी इच्छा के प्रकट हो रही हैं, वह भी होनहार जीवों के लिए संसार से पार जाने में जहाज का काम करती हैं। ऐसे अरहंत भगवान की दशा अलग है, और संसारी जन रागी द्वेषी जीव हैं। इनकी कोई भी प्रवृत्ति बिना राग के नहीं होती, बिना द्वेष के नहीं होती। आप देखना, अभी का प्रसंग हो गया ना, बस से आए, नाश्ता करके चले गए। निश्चित रूप से उनने पहले से सोचा होगा। क्या सोचा होगा? जाएंगे और बस इतने बजे पहुंचेंगे, महाराज जी मंच पर पहुंच ही जाएंगे, और अपन दर्शन करके इतने तक तो भोजनशाला में नाश्ता भी बन गया होगा, तो अपन नाश्ता करके और फिर अपने आगे के लिए निकल जाएंगे। किस प्रकार का सोचा ये रागपूर्ण, उनने अपने शरीर की तुष्टि के लिए सोचा। राग का सोचना होगा, द्वेष का भी सोचना हो सकता है। द्वेष के लिए सोच सकते हैं, कसाय का सोच सकते हैं। तो यह संसारी में राग द्वेष, शुभ अशुभ चलता ही रहता है। इसलिए संसारियों में अरहंत जैसी दशा नहीं है। यदि ऐसा माना जाए
कि आत्मा स्वयं स्वभाव से, अपने भाव से शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता है, तो सभी संसारी जीवों को संसार का अभाव हो जाएगा, सब सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए ये मानो कि जब तक यह जीव राग द्वेष मोह आदि से आविष्ट है, तब तक यह शुभ और अशुभ रूप परिणमित होता हुआ संसारी है। अपने तो एक एक शब्द भी ना, जैसे बहुत प्रचलित शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, हाँ ये, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बोलते आई लव यू, ये तो ज्यादा फेमस है। और फिर आई हैट यू, फिर सेट अप, चुप रहो, गेट आउट, पधारिए, हम आपका ये इंतजार कर रहे थे। अब ये सारे शब्द हैं, लेकिन ये शब्द कैसे निकले हैं बोलो? कोई शब्द या तो राग से सने हुए हैं और कोई शब्द द्वेष से सने हुए हैं, क्योंकि हमारा आत्मा अभी राग और द्वेष रूप से परिणमित हो रहा है। वीतरागी मुनिराजों के पास जाएंगे तो उनकी वाणी में, उनकी भाषा में एक अलग तरह की आवाज देखने को मिलेगी, एक अलग तरह का उसका प्रयोग देखने का मिलेगा। जैसे आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी पूछेंगे, उचित होगा तो बस कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। अनुचित होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं। उनकी भाषा में, उनकी प्रवृत्तियों में बहुत सुधार आ जाता है। जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती जाती है, जितनी जितनी विरक्तता बढ़ती जाती है, कहते हैं महावीर स्वामी के समोषण में किसी ने दीक्षा के लिए निवेदन किया तो उनका उत्तर होता था जहां सोहम। दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए आग्रह किया तो भगवान दीक्षा तो देने वाले नहीं हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि से उत्तर भी आता तो जहां सोहम, तुम्हें जिस चीज में सुख है वैसा करो, जो उचित लगता है वैसा करो। आग्रह नहीं, हठ नहीं, क्योंकि वीतरागी केवल ज्ञानी हित की बात तो करते हैं, लेकिन वे भी किसी को जबरदस्ती हित के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। हमारी तो खूब इच्छा होती है कि रोज पूरा मंडप भरे और लोग प्रवचन सार जैसे ग्रंथों की दिव्य भाषा को सुने, लेकिन किसी को जबरदस्ती तो नहीं बिठाया जा सकता। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंध का कारण ही ये बात बनती है। क्या? जो ऐसे महापुरुष होते हैं वो सोचते हैं कि सारे जीवों का कल्याण कैसे हो, इस संसार के दुखी जीवों को मैं सुख में कैसे ले जाऊं, और उनकी वह निरंतर की भावना तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव बंध में कारण बन जाती है। और वो समय आता है कि समोषण लगता है और असंख्य जीवों का कल्याण होता चला जाता है। उस सद्भावनाओं का फल, सद्भावनाएं तो भाई सकते हैं ना, शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति तो कर ही सकते हैं। बोलो बोलो, खुद नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरों को तो प्रेरित कर ही सकते हैं, या कोई कर रहे हैं तो उनकी अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। ये बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। देखो कैसे मुनि संघ की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, कैसे सबसे पहले आ जाते हैं, कैसे महीनों महीनों चौके लगा करके और पड़गाहन करते रहते हैं। भाई आप लोग बहुत अच्छा काम करते। हमारे परिणामों की दशा देखो, सिर्फ भाग दौड़ में ही चलते रहते हैं। इधर से भागो, उधर भागो, ये करो, वो करो, ये काम करो, वो जॉब करो, और संभाल में, दुनिया को संभालने में हमारा बिगाड़ हुआ जा रहा है। अगर यह भेद विज्ञान करके
आत्मस्वरूप को समर्पित हों, मोह को तोड़ें, राग के बंधन को तोड़ें, तो भव के पार हो जाने में देर नहीं लगेगी। ज्ञानी कोई सांख्यमती सर्वथा मान लेवे कि आत्मा तो शुद्ध ही है, तो भाई ये साता असाता किसके हैं, ये सुख दुख किसके हैं, ये राग द्वेष के परिणाम किसके हैं? सर्वथा शुद्ध नहीं हो गए हैं। और आप अरहंत प्रभु जरूर हैं, लेकिन आप अरहंत नहीं हो गए हैं। इस बात को समझो कि जो राग द्वेष में हैं, जो शुभ अशुभ रूप से परिणमित हो रहे हैं, वो संसारी हैं, और संसारी पुरुषार्थ करके सिद्ध बन सकते हैं। आत्मा तो स्फटिक मणि की तरह शुभ के संयोग में आता है तो शुभ होता है, अशुभ के योग में आता है तो अशुभ हो जाता है। स्फटिक मणि देखा, स्फटिक मणि के पास में लाल फूल रख दो तो वो लाल लाल हो जाता है, काले फूल रख दो तो वो काला काला हो जाता है, नीले फूल रखे हो तो स्फटिक मणि नीला नीला दिखता है। ऐसे ही हमारा आत्मा भी जैसे भावों से परिणमित होता है, वैसे शुभ और अशुभ रूप हो रहा है। कोई भाग्यवान जीव इससे भी ऊपर उठ करके शुद्धोपयोग की भावना करके शुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, भव के पार चले जाते हैं। संसारी ही सिद्ध हो जाते हैं। सज्जनों, चोटें तो बहुत मारी जा रही हैं, चोटें तो बहुत मारी जा रही हैं, लेकिन उस जगह पर नहीं मारी जा रही हैं जहां मारने से अलग अलग दो हिस्से हो जाएं। आप धर्म तो बहुत कर रहे हैं, अपन सभी शुभोपयोग की प्रवृत्तियां, धर्म ध्यान की प्रवृत्तियां, आत्मिक निर्मलता बढ़ाने के पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब तक सच्चे गुरु का सानिध्य ना मिले, जिनवाणी का मार्गदर्शन ना मिले, तब तक ये सारी चोटें जो हमारी जारी हैं, अशुभ को तोड़ने की, कर्म को काटने की, संसार को मिटाने की, अपने भव को सुधारने की, जो ये सारी चोटें जारी हैं, तब तक कार्यकारी नहीं होती हैं, जब तक कि सही जगह मालूम ना पड़े।